गाइस, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप शर्ट स्टिच कराने जाते हो तो टेलर को कैसे पता चलता है कि स्लीव कितनी लॉन्ग होनी चाहिए और आपकी स्टडी टेबल कितनी बड़ी है, ये कैसे डिसाइड होता है। आज हम इसी का सीक्रेट जानेंगे और साथ ही समझेंगे कि मोशन यानी गति कितने टाइप्स की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेंथ और मोशन का मेजरमेंट। तो दोस्तों, एक दिन दीपा को अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म स्टिच करानी थी। शॉपकीपर ने क्लॉथ को मीटर रॉड से मेजर करके दे दिया, लेकिन टेलर ने बोला, दीपा इसमें 4 उंगली और बढ़ा देना। अब दीपा सोच में पड़ गई, मेरी उंगली छोटी है और टेलर की उंगली बड़ी, तो मेजरमेंट सेम कैसे हो सकता है। बस यही कन्फ्यूजन हमें सिखाता है कि सही मेजरमेंट कितना ज़रूरी है। चलो अब देखते हैं पुराने टाइम में लोग मेजर कैसे करते थे। पहले के टाइम में जब स्केल या टेप नहीं होती थी तो लोग मेजरमेंट अपने बॉडी पार्ट्स से करते थे, जैसे अंगुल यानी फिंगर की विड्थ, बालिश्त यानी थंब से छोटी उंगली तक डिस्टेंस, कदम यानी 1 स्टेप डिस्टेंस। सुनने में इजी लगता है, लेकिन क्या ये एक्यूरेट होता है? अब हम इसे एक फन क्लासरूम एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। इमेजिन करो, दीपा और उसके फ्रेंड्स ने क्लास की टेबल को बालिश्त से मेजर किया। अनीश का आंसर आया 13 बालिश्त और हरदीप ने बोला 14 बालिश्त। अब टेबल तो सेम है, फिर आंसर अलग क्यों? बिकॉज दोनों के हाथ का साइज सेम नहीं है। इसीलिए हमें एक ऐसा मेजरमेंट चाहिए जो सबके लिए इक्वल हो। और यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड यूनिट। झगड़े स्टॉप करने के लिए दुनिया ने मिलकर एक फिक्स्ड सिस्टम बनाया, एसआई सिस्टम। और याद रखो ये गोल्डन रूल, नंबर प्लस यूनिट इक्वल्स करेक्ट मेजरमेंट। अगर मैं सिर्फ बोलूं 13 तो आप पूछोगे 13 क्या? 13 मीटर, 13 सेंटीमीटर। यूनिट के बिना नंबर इनकम्प्लीट होता है। अब चलो मिलते हैं मीटर फैमिली से। हर चीज़ मीटर में मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। सिटी डिस्टेंस के लिए किलोमीटर केएम, रूम या कपड़े के लिए मीटर एम, पेंसिल या बुक के लिए सेंटीमीटर सीएम, वेरी टाइनी चीज़ों के लिए मिलीमीटर mm। कन्वर्जन्स याद रखो, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। और मेन एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है मीटर। अब देखते हैं आपका 15 सेंटीमीटर वाला स्केल। अब अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोलो और स्केल निकालो। उसमें 0 से 15 तक बड़े मार्क्स होते हैं, ये सेंटीमीटर हैं। लेकिन ध्यान से देखो, 0 और 1 के बीच 10 छोटी लाइंस भी होती हैं, ये होती हैं मिलीमीटर mm। मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। अब सीखते हैं सही टूल कैसे चूज करें। अब सोचो, क्या आप आयरन स्केल से अपनी बॉडी का मेजरमेंट ले सकते हो? नो, क्योंकि वो बेंड नहीं होता। क्लॉथ के लिए मीटर रॉड, बॉडी या राउंड चीज़ों के लिए मेजरिंग टेप क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, छोटी चीज़ों के लिए नॉर्मल स्केल। याद रखो, हार्ड स्केल से राउंड चीज़ें प्रॉपर्ली मेजर नहीं होती। अब बात करते हैं सही मेजरमेंट टेक्निक की। मेजरमेंट लेते टाइम 2 रूल्स फॉलो करो। रूल 1, स्केल को ऑब्जेक्ट से फुली टच करके रखो। रूल 2, अपनी आई को एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर रखो जहां रीडिंग लेनी है। अगर आप साइड से देखोगे तो गलत रीडिंग आएगी, यही होता है पैरेलैक्स एरर। अब ट्विस्ट आता है, अगर स्केल टूट जाए तो? अगर आपके स्केल का 0 वाला कॉर्नर टूट गया है तो पैनिक मत करो। आप किसी भी फुल नंबर को न्यू 0 मान सकते हो। जैसे 1.0 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर लो। बस फॉर्मूला याद रखो, करेक्ट लेंथ इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। अब लास्ट चैलेंज, कर्व्ड लाइन कैसे मेजर करेंगे? कर्व्ड लाइन को स्केल से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि स्केल बेंड नहीं होता। तो सॉल्यूशन है थ्रेड ट्रिक। धागे को धीरे धीरे कर्व के ऊपर सेट करो, एंड पर मार्क लगाओ, फिर धागे को सीधा करके स्केल से मेजर कर लो और मिल जाएगी कर्व्ड लाइन की लेंथ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रेफरेंस पॉइंट। आपने रोड पर माइलस्टोन देखा होगा, जैसे लिखा होता है दिल्ली 70 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि दिल्ली आपके करंट प्लेस से 70 किलोमीटर दूर है। दिल्ली यहाँ रेफरेंस पॉइंट बन गया। विदाउट स्टार्टिंग पॉइंट डिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं होता। और यही कॉन्सेप्ट हमें मोशन की तरफ ले जाता है। अब इमेजिन करो, आप बस में बैठे हो। आपके साथ बैठे फ्रेंड के लिए आप रेस्ट में हो।
क्योंकि आप उसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहे। लेकिन रोड पर खड़े आदमी के लिए आप मोशन में हो, तो आप चल रहे हो या रुके हो? आंसर है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। अब चलते हैं मोशन के टाइप्स पर। जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे स्ट्रेट रोड पर कार, परेड में सोल्जर्स, ऊपर से गिरता स्टोन। अब नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे और सेंटर से डिस्टेंस सेम रहे तो वो होता है सर्कुलर मोशन, जैसे चलता हुआ पंखा, घड़ी की सुइयां, कोल्हू के चारों ओर घूमता हुआ बैल। अब आता है पीरियोडिक मोशन। जो मोशन फिक्स टाइम के बाद रिपीट होती रहती है उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन, जैसे झूला आगे पीछे, पेंडुलम क्लॉक, गिटार स्ट्रिंग वाइब्रेशन। अब रिकैप करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आज हमने सीखा यूनिट, मेजरमेंट की फिक्स्ड यूनिट, एसआई सिस्टम, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम, रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, पीरियोडिक मोशन, मोशन के टाइप्स। अगर आपको आज का वीडियो मज़ेदार और यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको थ्रेड वाली ट्रिक कैसी लगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इजीली समझ पाएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।